मेरा पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी चीज ये कि केजरीवाल पर ऐसा निशाना साधना उनका गलत है। और केजरीवाल साहब अन्ना के इतने अच्छे साथी हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल भी एक जन लोकपाल के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं अन्ना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जितने भी पैनल में लोग हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ अजय कुमार जी, आपका स्वागत है। विप्लव अवस्थी मेरे सहयोगी, आपका स्वागत है। राजलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। और मेरे साथ अभी सुनीता गोत्रा, टीम अन्ना की जो सदस्य हैं वो जुड़ी हुई हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सुनीता जी, अन्ना के मन से वीके सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे कि विवाद पैदा हो गया? जरूरत क्या थी इसकी? देखिए, पहले बात तो बयान कुछ ऐसा किसी का नाम तो लिया नहीं था ना। अच्छा, हाँ, अगर नाम नहीं लिया है हाँ, और सिर्फ जनरल कहा है कि लोग फायदा उठाते हैं अन्ना का, तो फिर किसी को भी उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, तो प्लीज इस बात को अब जो ये लोग बढ़ा रहे हैं, चोर कौन है बता पाएंगे आप? बढ़ाना चाहिए था, गोपाल राय को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और मंच से किसी भी मैम चोर कौन है इशारा कर सकती हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। और अगर जनरल वीके सिंह ने नाम नहीं लिया है तो फिर कोई बात नहीं है, वो अपना भाषण दे रहे थे, भाषण के बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ये एक शालीनता होती है। और अगर इंटरप्ट किया और अन्ना जी को गुस्सा आया तो अन्ना जी का गुस्सा आना लाजमी है। उनके गांव में मैम वो लाजमी है क्योंकि उनके मंच का पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहले तो चोर कौन है, और दूसरा क्या ये कहना कि अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें धोखा दिया गया ये सही था? ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे। क्या उन्होंने नाम लिया था? क्योंकि मेन बात यह है कि ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी कह सकता है कि अन्ना का सब फायदा उठाते हैं, जबकि अन्ना अपने आप में इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि कोई अन्ना, ना तो आप पार्टी ने अन्ना का फायदा उठाया, ना आंदोलन में किसी ने अन्ना का फायदा उठाया। अन्ना मुद्दे की बात करते हैं, और अन्ना ने जो जैस्मिन इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान में डाला है, जो जागरण फैलाया है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, मैम को प्लीज रखिए मेरे साथ फ्रेम में। मुझे आप एक बात बताइए, जनरल वीके सिंह ने जो कुछ भी कहा, तीसरा सवाल है, क्या वो सही था? मानती हूं कि अन्ना के स्टेज से कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो जिससे किसी के लिए भी गलत नहीं कहना चाहिए। अगर नाम नहीं लिया है तो फिर इसमें तो मैं बुरा नहीं मानती हूं, नाम लिया है किसी का तो गलत है। ये तो आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि नाम लिया है तो गलत नहीं है, और नाम नहीं लिया है तो गलत नहीं, और नाम लिया है तो गलत है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आप इशारों में उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर सुनीता गोत्रा जी को या अन्ना के टीम के लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो सीधे तौर पे उसका नाम लेकर विरोध किया जाना चाहिए। ये ढकी छिपी कार्रवाई, आप कभी बधाई देते हैं, आप कभी कहते हैं जी मेरे नाम का इस्तेमाल हुआ, तो ये तो एक ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप अगर जन लोकपाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी साथी ने उसमें घात लगाया है, आपको नुकसान पहुंचाया, तो स्पष्ट तौर पे आप उसका विरोध करें। यही सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछ रहा हूं कि ये आखिर क्या मामला है। मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हुए शंकर चंडीगढ़ से। शंकर जी बताइए, क्या है आपका फैसला? शंकर जी बताइए, आपका फैसला क्या है? हेलो जी बताइए, आपका फैसला क्या है? हेलो, मैं सुन सकता हूं आपको, बताइए आपका फैसला क्या है? हाँ, मेरा नाम शंकरलाल तंवर है जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। बताइए। मेरा फैसला ये है जी कि ये जो जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। ये जो अपने जनरल साहब ने जो मंच के ऊपर जो बात कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ये जो केजरीवाल की जो पार्टी के लोग हैं, ये हाँ, जो केजरीवाल के जो लोग हैं, अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उलझना चाहते हैं। आप कहाँ की बात जोड़ रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस करके मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है शंकर जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं वापस आता हूँ। मैं सीधे यहाँ पर मेरे साथ अभी जगदम्बिका पाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े तीखे शब्द बोलते हैं। जगदम्बिका जी ये बताइए, जो हुआ क्या वो सही था अन्ना के मंच पर? पहला सवाल। देखिए, अन्ना शुरू से इस बात को लिखी रामलीला मैदान से कि जो अन्ना की टीम थी अरविंद केजरीवाल की, वो अन्ना हजारे के प्रेजेंस का
या उनके व्यक्तित्व का, उनके आंदोलन का फायदा न केवल जन लोकपाल को सर अभी मैं एक बड़ी मजेदार बात पूछूंगा आपसे, इनको हटा ना जाए। जगदम्बिका जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। मैं मुझे एक बात बताइए आप प्लीज। अन्ना ने यह भी कहा कि 10-15 चिट्ठियां उन्होंने लिखी, लेकिन जन लोकपाल पर कुछ नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अन्ना हजारे के मंच पे न कोई कांग्रेस का एजेंट है, मैं दूसरी पार्टी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। और हमारी तो नीयत साफ है कि हम तो लोकपाल बिल को लोकसभा में पारित करा चुके हैं, राज्यसभा में भी हम आज सदन में टेबल कर दिया। सदन में हंगामे के कारण आज उस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन हमें विश्वास है कि इस सदन के सत्र में ये लोकपाल विधेयक राज्यसभा से पारित होकर के कानून बनेगा। पाल साहब, यही मैं ये जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सीधे आऊंगा। यहाँ पर मेरे साथ राजलक्ष्मी जी है। राजलक्ष्मी जी, मुझे एक बात बताइए, आप क्या ये जो कुछ भी हुआ ये सही था? देखिए, ऐसा है जहाँ पे ये पूरा एक पर्सनालिटी ड्रिवन टाइप का एजिटेशन हो, एक मूवमेंट हो, और उसमें फिर एक जो राजनीति की भी बात आ जाती है, क्योंकि अगर आपको ये जन लोकपाल बिल अगर पास जो है करना है तो उसको तो आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक रूट इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो ये कहना कि भाई हम अब किसी जो है पार्टी के साथ नहीं है और हमें इंडिपेंडेंट है और हम बिल्कुल जो है पार्टी मुक्त काम करेंगे। अब आम आदमी पार्टी जो है चुन के आई है, मतलब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही वो चुन के आई है। अब उसको लेके, क्योंकि ये सारे इनका जो सारा मैं सीधा मेरा सवाल ये है, जनरल वीके सिंह को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था? नहीं, उन्होंने जो कहा है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा है। अब ये भी है कि ये किस टाइप के किस टाइप का अंडरस्टैंडिंग है। No, it may not have been the right platform which I'm not talking about may or may not. I'm saying what is your opinion? Was it or was it not? See, he said it. Now the fact remains that why he said it, he only knows why he said it. But it was how to do make you a analyze point. it? It was to make a point which I might not agree with. मैं यहाँ पर मेरा यही सवाल है। मेरे साथ एक कॉलर है मनोज मंडावली से। आप बताइए मनोज जी, क्या है आपका फैसला? सर, ये मेरा फैसला है कि जो अन्ना जी ने बोला वो तो गलत बोला गोपाल राय जी से जी, क्योंकि गोपाल राय जी से ये बात नहीं बोलना चाहिए था कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि गोपाल राय जी उनको अपने पिता के समान मानते हैं और बिल्कुल उनके साथ वो हर दम खड़े रहते हैं। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप शुक्ला मेरे सहयोगी जो कि रालेगंज सिद्धि में मौजूद है, संदीप से मैं जानना चाहूंगा। संदीप, रालेगंज सिद्धि से, ये बताइए जो कुछ भी हुआ क्या इसकी जरूरत थी? देखिए निशांत जी, ये पूरा मामला अन्ना हजारे के इस बार का अनशन, वो अनशन ही पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि अन्ना अब तक जितने भी आंदोलन किए हैं, चाहे आरटीआई का आंदोलन हो, चाहे जन लोकपाल को लेकर आंदोलन हो, उनकी हमेशा से ही कोर टीम बदल जाती है। ये आज नहीं, जब उन्होंने रामलीला मैदान में जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उस समय भी जिस समय आरटीआई आंदोलन के साथ पूर्ण करता थे वो उनसे हटे थे और उस समय भी ये खबर चलाई गई थी। अब ये चूंकि ये आंदोलन बहुत बृहद रूप ले चुका था, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बातचीत हुई कि जो पॉलिटिकल मंच हो और पब्लिक को एक तीसरा विकल्प देने की बात खुद अन्ना अपने मंच से अन्ना के साथ चीजें निकलकर बाहर आई थी। लेकिन अब ये मैं पूरा राजनीतिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो रालेगढ़ सिद्धि में जो आंदोलन शुरू हुआ है इसमें नए चेहरे निकलकर सामने आए हैं, जिसमें वीके सिंह है, संतोष। संदीप, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम वापस आ रहे हैं, इस खबर को आगे लेके जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर अपना फायदा उठाने की। यादव जी, आपसे विनती है, कृपा करके आप सुनिए उनकी बात। अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। जन लोकपाल के अलावा जब कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो दुख होता है। हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। जन लोकपाल के अलावा जब कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो दुख होता है। अभी ब्रेक के दरमियान मेरी और राजलक्ष्मी जी की बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं दिखाई देती है। कोई भी कहीं पर भी बैठ के किसी को भी कुछ भी बोलने लगता है। इस शो की हमने शुरुआत की थी। मेरा सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखें। मैं एक बार फिर से आपसे वो सवाल पूछा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या अन्ना के मंच पर वीके सिंह और गोपाल राय के बीच झगड़ा जरूरी था? एक। दूसरा सवाल कि जनरल वीके सिंह ने जो कुछ भी कहा, कैसे वो कह सकते हैं कि धोखा दे दिया? खुद जाहिर सी बात है उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था। कैसे कह सकते हैं जब खुद अन्ना कह चुके हैं कि उन्होंने धोखा नहीं दिया? मैं सीधे चलता हूं। इब्राहिम साहब मेरे साथ हैं फोन लाइन पर, एक हमारे कॉलर। बताइए इब्राहिम साहब, आपका फैसला क्या है?
जी बताइए, आपका फैसला क्या है? प्रवीण जी हमारे साथ एक नए कॉलर है जालंधर से। प्रवीण जी बताइए, आपका फैसला क्या है? बिल्कुल गलत बात हुई है, आज वो अन्ना के मंच से हुई है, बहुत गलत बात हुई है जी। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए जरा। बिल्कुल बताइए। कि अन्ना जी को हमने सेकंड गांधी बना दिया है जी। एक्चुअली गांधी जी के साथ मुकाबला करना बिल्कुल गलत है जी। इनमें अहंकार है, मैं आता है, हर बात में मैं बोलते हैं। गांधी जी ने कभी मैं नहीं बोला। हाँ। और अगर पूरी मेरी दुनिया बात सुन रही है हाँ। कि पावर अगर इनके पास आ जाए, अन्ना जी के पास, ये बोलते मेरे को पावर नहीं चाहिए। हाँ। तो जो इनके आसपास आदमी आ जाते हैं वो किस लिए आते हैं, कहां से आते हैं? जब केजरीवाल जी ने लड़ाई शुरू की, सेपरेट हुए, उन्होंने उनका बहुत इज्जत की, बहुत आदर दिया, सब ने ही। आज जब आप उनकी बात सुनेंगे, जो अपने गोपाल राय जी हैं, कितनी शालीनता से चुप करके अपनी बेइज्जती करा के निकल गए। बाकी लोग क्या इनके वीके सिंह जो जनरल बनते थे, इतने आरोप लगे और अन्ना के साथ आज खड़े हुए हैं, क्या अपनी ये बर्थ सर्टिफिकेट लेके लड़े नहीं थे? आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं प्रवीण राय जी, आपने बहुत एक मैक्रो लेवल पे चीजों को उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजलक्ष्मी जी आपके पॉइंट पे कुछ कह रही है, बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक मतलब इंडिविजुअलाइज्ड काइंड ऑफ एक एजिटेशन हो रहा है, जिसमें आप किसी को भी बुला के किसी भी मंच से मतलब कुछ भी कह दे, ये तो थोड़ा ज्यादा ही लूज लग रहा है। योर टेक अजय जी। नहीं, मैं आपके रिपोर्टर की बात को रालेगांव से उठाना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी इसमें बहुत खबर दी है आपको कि ये आंदोलन ही कि पूरा का पूरा ये मंच एक नया राजनीतिक पार्टी के निर्माण का मंच है। इसमें आंदोलन जैसा और जन लोकपाल जैसा कुछ नहीं है। जिस खबर को उन्होंने वहां से पकड़ा है और उठाने की कोशिश कर रही है, आप देखिएगा कि 1-2 दिन में जो उन्होंने कहा कि अन्ना के आंदोलन की जो अब तक मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अन्ना की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अगर अन्ना ने यहां पे बोला कि हमें एक राजनीतिक विकल्प चाहिए, जैसा उन्होंने पहले बोला था, और फिर पलट गए कि मैंने ऐसी बात नहीं की थी, तो क्योंकि नहीं, वो भी रिकॉर्डेड है और जो पलटे हैं वो भी रिकॉर्डेड है। इसमें मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। इस सारे की जब ये आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है तो उसके बाद इनका पहला सम्मेलन पटना में होता है, जहां पे ये जनतंत्र मंच की स्थापना करते हैं। और जनतंत्र मंच, मैं नए पार्टी की नाम बता देता हूं, उस पार्टी का नाम होगा जनतंत्र पार्टी, और उसके पुरोधा होंगे यही लोग जो ये कह रहे हैं कि संतोष भारती और जनरल बीके सिंह, किरण बेदी कभी शामिल हो जाती हैं, कभी किनारे हो जाती हैं। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मंच है। सर, आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, मेरे साथ एक कॉलर जुड़े अभी, एसपी तिवारी हरियाणा से। तिवारी साहब बताइए, क्या है आपका फैसला? मैंने फैसला बता दिया सर आपको। जी बताइए। जो बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ मैं। बताइए, बहुत बढ़िया बात बताइए। केजरीवाल जी हैं, इनका कोई पार्टी बनाने का मकसद नहीं था, इन्होंने चुनौती स्वीकार की अन्ना के बदले में। हाँ। अन्ना के बदले में इन्होंने चुनौती स्वीकार की है। अच्छा। न कि इनको पार्टी बनाने की इच्छा थी। और जनरल बीके सिंह जो वहाँ पर बैठ कर राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने एक बार बोला कि मिलिट्री में जो है सब पैसा दिया जाता है जम्मू कश्मीर के नेताओं को, उसके लिए बार बार माफी मांगा। और चालू इसने ही किया है, जनरल बीके सिंह ने, उन्होंने नहीं चालू किया। क्या नाम, जो राय ने कोई चालू नहीं किया कोई बात। आप जो पॉइंट रेस करें, मेरे लिए वक्त आ गया विप्लव के पास जाने का। विप्लव, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, बड़ा सीधा सटीक सवाल है आपको। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आज इस तारीख में मैं इस मंच से स्ट्रेट ये सवाल पूछ रहा हूं, लोगों का ओपिनियन 1 2 3 4 5 लोगों में से 4 ने बोला वीके सिंह ने गलत किया। आप आम आदमी पार्टी आपकी बीट में आती है, लेकिन क्या वजह कि आज आम आदमी पार्टी के कितने सारे दरवाजे हमने खटखटाए, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी स्टूडियो में आने के लिए तैयार नहीं है, ओबी वैन पर आने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा जब घटना घट गई तो इससे परहेज क्यों भाई, बोलते क्यों नहीं है कुछ? देखिए निशान जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के पीछे ले जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल एक नेता ही नहीं, एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि जो मैनेजर के तौर पर भूमिका निभाते थे। उन्होंने अन्ना हजारे का साथ दिया था और अन्ना हजारे को जो दूसरा गांधी इस देश में कहलाया गया। विप्लव, मैं सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स थोड़ी देर के लिए मैं सीधे मेरा एक सवाल का जवाब है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी से कोई भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए नेचुरल है, वो अन्ना हजारे के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, इसीलिए पार्टी ने लाइन भी ली कि हम उस पर कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हमने सीधे तौर पर गोपाल राय से कहा कि आप वापस आ जाइए। हालांकि गोपाल राय खुद कह चुके थे कि मैं वहां से निकल रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से एक विप्लव, क्या नेचुरल है?
क्या नेचुरल ये है, ठीक है आप अन्ना के खिलाफ मत बोलिए, लेकिन क्या ये नेचुरल है कि आप बिल्कुल भी मत बोलिए? देखिए हम सब जानते हैं ये लोग चुनाव लड़ चुके हैं, हम सब जानते हैं इन्होंने और ज्यादा कठिन परिस्थितियां देखी हैं, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं उसके सामने। देखिए आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से राजनीतिक है, अरविंद केजरीवाल खुद राजनीतिक हैं, इसलिए अन्ना हजारे की छवि तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आम आदमी पार्टी, विप्लव मैं आपसे स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये मान के चलूं कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी से ज्यादा पार्टी भारी हो रही है, अब सारी चीजें पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट के तौर पर देखी जाती है? देखिए अन्ना हजारे के लिए जो सोच बनाई गई थी, जो अन्ना हजारे का सम्मान बनाया गया था, वही लगातार पार्टी बरकरार रखने की कोशिशें कर रही है। एब्सोल्युटली विप्लव, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। अन्ना की सब इज्जत करते हैं, अन्ना को पेडेस्टल पे पूरे देश ने रखा हुआ है, लेकिन अगर जनरल वीके सिंह ने कुछ बोला, बड़े निसंकोच आकर सुनीता गोधरा आती हैं, बोल के चली जाती हैं। आखिर यू हैव टू से समथिंग, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो क्यों नहीं बोलते हैं आप? देखिए उस समय जो रिएक्शन गोपाल राय की तरफ से किया गया वो काफी था, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अन्ना के मंच को, जनरल वीके सिंह के बारे में अब दुनिया जानती है, वो बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़ चुके, मोदी की बाकायदा मंचों को उन्होंने शेयर किया है, इसलिए अब ये कहीं से कोई डाउट नहीं है। देखिए ये जनलोकपाल की लड़ाई अब जनलोकपाल की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक मंच हो गए, वो चाहे आम आदमी पार्टी के लिए हो और चाहे अन्ना हजारे के लिए हो, एक राजनीतिक मंच का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे बहुत इस बात का डर है, मैं आपसे ये चीज शेयर करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी के ऊपर कहीं पार्टी भारी ना पड़े जी, मुझे इस चीज का डर है। आम आदमी की जो पॉलिटिक्स है वो मुझे साफ अभी मतलब नजर आ रही है, और इसमें कोई मतलब गलत नहीं है कि आपको कुछ न कुछ पॉलिटिक्स से कुछ राजनीति तो सॉरी बट राजलक्ष्मी जी एक मिनट, मैं चाहूंगा पूरे पैनल को दिखाया जाए, और ये मेरा एक रिएक्शन सबसे होगा यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड, जब आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, एक जनरल परसेप्शन आम आदमी के इंसान में है, ये आम आदमी है, पार्टी को वो बाद में सोचते हैं, दे थिंक देन, वो एक ऐसा कॉनोटेशन हो रहा है जहां पर पॉलिटिक्स का जो नेगेटिव कॉनोटेशन था वो उसको किल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हर चीज में देखा जाएगा कि व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट, तो थिंग्स आर चेंजिंग। इट मींस नहीं, वो तो हमारे देश का ये है मतलब प्रॉब्लम है, या जो ट्रेजेडी है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स को एक गंदा शब्द जो है माना जाता है, और हाँ, और द फैक्ट इज कि आप पॉलिटिक्स को आप चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किस प्रकार का विकल्प चाहते हैं वो आपकी पॉलिटिक्स से राजनीति बताता है। जी बताइए विप्लव। मुझे लगता है जो लगातार पार्टी अपना आम आदमी पार्टी इस तरह का जो आरोप लगाती है, देखिए उनके अभी हम शुक्ला जी को मुंबई से सुन रहे थे, उन्होंने कहा एक राजनीतिक मंच, देखिए अलग अलग अन्ना हजारे के इर्द गिर्द अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोग रहे हैं, तो जैसा वो अपडेट करते हैं बहुत सी चीजें हैं। अन्ना हजारे, मैं विप्लव आज आपसे एक बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, मैं बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अन्ना हजारे के ऊपर बाकायदा हम एक शो कर चुके हैं जी। मेरा स्ट्रेट सवाल यह है कि ये वो अन्ना है जो कि न्यूज एक्सप्रेस से खास इंटरव्यू में थोड़े दिन पहले ये बोलते हैं कि मैं पार्टी सिस्टम के खिलाफ हूं, ये वो अन्ना है। उससे पहले अन्ना का रिकॉर्डेड हर चैनल के पास वो स्टेटमेंट है, जब उन्होंने राजनीतिक विकल्प की बात की थी, उन्होंने अपने राजनीतिक विकल्प के स्टेटमेंट से हट के बोला कि मैं पार्टी सिस्टम के खिलाफ हूं, अगर अरविंद केजरीवाल निर्दलीय चुनाव लड़ते तो मैं अरविंद का सपोर्ट करता। ये मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने बोला है, मैं इसका गवाह हूं, मेरे पास फैक्ट्स हैं, प्रूफ है, सब कुछ है। अरविंद की जीत के बाद उन्होंने अरविंद के लिए बोला बाकायदा कि मैं तारीफ करता हूं अरविंद केजरीवाल की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन मिल गई, कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट था उनकी पार्टी के लिए। वो आज अन्ना उसी मन से बोलते हैं कि गोपाल राय जी आप चले जाइए। क्या आज अन्ना ने फाइनल कर्टेन्स ड्रॉ कर दिए हर चीज के ऊपर, हर रिश्ते के ऊपर वो पानी डाल दिया, उन्होंने डाल ही दिया है निश्चित रूप से। अगर गोपाल राय से वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि आप एक तरह से वो कह रहे हैं कि आप गांव छोड़ के चले जाइए, देखिए अनशन जैसी चीज है, अगर आप जनलोकपाल की लड़ाई असल दिल से लड़ना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। उससे मंच से अगर गोपाल राय उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को कोई भी तरह से अगर अटैक किया गया है और इनकार कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल सा ही है विप्लव, कि आज की इस तारीख में, और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पर। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप वहां की रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये कर्टन्स ड्रॉ कर दिए गए हैं तो क्या आम आदमी पार्टी ये भूल रही है, या उनके मन में इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि कम से कम दिल्ली में उनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है और कम से कम यहां पर तो अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं कम से कम। और अगर डरना है
तो फिर ये डर के पीछे कोई बहुत लंबी राजनीति है, और इसका मतलब ये पार्टी है। निशान जी, ये डर का कारण नहीं है, ये कारण बहुत बड़ा महज देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि वही आम आदमी पार्टी जिसकी कोर टीम ने अन्ना हजारे को इस देश में इस हाइट तक प्रसिद्धि में पहुंचाया कि उन्हें लोग गांधी कहने लगे, अब वो उनको खुद डिस्क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। देखिए, समय के चलते अन्ना हजारे देखिए, अन्ना हजारे को मैं 2-2.5 साल से स्वयं कवर कर रहा हूं। उनके बहुत से बयान हर 15 दिन में बदलते हमने देखे हैं। आज उन्होंने कुछ कहा है, 15 दिन के बाद कुछ कहा है, और 20वें दिन उन्होंने कुछ कहा है। तो ये कोई उनके समय के साथ बयान बदलते देखे गए। लेकिन अन्ना हजारे की प्रसिद्धि, अन्ना हजारे के जो फॉलोशिप है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मामला प्रसिद्धि का है, और मामला है थ्रेट परसेप्शन का उस प्रसिद्धि से। बहुत सारी चीजें आपने साफ कर दी। प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ कॉलर है, बताइए प्रकाश जी, क्या है आपका फैसला? निशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल अपने सही डायरेक्शन में चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांटों की राह में चल रही है जी। तो इसके लिए शायद बड़ी छोटी पार्टी जितनी भी हमारे देश में पार्टियां हैं वो सब उनके लिए रोड़ा अटका रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं अलग तरह से, जिसमें एक जनरल वीके सिंह हो सकते हैं शायद, और जिनकी की खुद की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में रही है शुरू से। और दूसरी बात रही अन्ना हजारे जी की, तो वो हमें एक और महात्मा की जगह शायद हमें लौह पुरुष की जरूरत है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अन्ना जी शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और मैं इस देश के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत टिपिकल टेंडेंसी होती है कि हम आइडॉल्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जोड़ के देखते हैं कि ये व्यक्ति वैसा होगा या वो व्यक्ति वैसा होगा। हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है। लौह पुरुष जो थे वो अपने आप में अद्भुत थे, हम उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी जो थे वो अद्भुत थे, हम उनको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक की इंडिविजुअलिटी है, और हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है एक इंडिविजुअलिटी को उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस उस इंडिविजुअल से कम रहेंगी, एक। और दूसरा, उससे भी बड़ी बात जो मुझे लगता है, शायद हम उस इंडिविजुअल के ऊपर प्रेशर डालने में थोड़ा कम कामयाब होंगे। बहरहाल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक खबर, जरा ध्यान से देखें। अन्ना और अरविंद के बीच में जो एक दीवार दिखाई देती थी वो खुद अन्ना ने तोड़ी। जरा ध्यान से देखें। क्या केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया है? क्या केजरीवाल ने अन्ना का इस्तेमाल किया? ये दो बहुत बड़े सवाल हैं जिस पर देश में कई बार बहस हो चुकी है। अन्ना के मन से भी पूर्व जनरल वीके सिंह ने इशारों में केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अन्ना को धोखा दिया है। लेकिन अन्ना इस पर क्या सोचते हैं? क्या वो वाकई मानते हैं कि केजरीवाल ने उन्हें धोखा दिया है? न्यूज एक्सप्रेस के शो ये हुई ना बात में अन्ना कह चुके हैं कि उन्हें केजरीवाल से कोई शिकायत नहीं है। अन्ना और अरविंद के बीच में कोई दूरी नहीं है? कोई नहीं, व्यक्तिशाल अरविंद और अन्ना हजारे में व्यक्ति बोलकर कोई मतभेद नहीं है, पार्टी में मतभेद है। हमारा रास्ता है आंदोलन और उनका रास्ता है पार्टी का, इसमें मतभेद है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कि उन्होंने आंदोलन से मिले पैसों का गलत इस्तेमाल किया। इस पर भी अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल कुछ भी गलत नहीं कर सकते। आपको कहीं ऐसा लगता है कि चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, अरविंद ने आपके साथ कोई छल किया? नहीं, इंडिविजुअल अरविंद के बारे में मुझे विश्वास है, वो पहले से त्यागी है, कभी परिवार के बारे में सोचा नहीं। जो कुछ सोचता है वो समाज के लिए सोचता है, तो वो इंडिविजुअल उसका मेरा कुछ नहीं है, या उसने मेरा कोई आर्थिक लाभ उठाने के लिए इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है। आपने अन्ना हजारे को सुना, अब सुनिए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को लेकर क्या कहा था। अन्ना को मिस करते हैं बहुत ज्यादा। आप किसी तरह से मना लीजिए अन्ना को आना चाहिए इस टाइम साथ में, बिकॉज मुझे लगता है ये ऐतिहासिक क्षण है। अन्ना जी को भी मिस करते हैं, किरण बेदी जी को भी मिस करते हैं। आपकी बात हुई कभी दोनों में से किसी से? नहीं, दोनों से बात होती है। अन्ना जी से तो काफी बात होती रहती है। अन्ना जी को ये एक वो हो गया कि पार्टी सिस्टम गलत है, पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ जयप्रकाश नारायण जी का भी वो सपना था, लेकिन अभी तो इस पार्टी सिस्टम है, इसके अंदर जाके ही तो पार्टीलेस सिस्टम बनेगा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि रानीगंज सिद्धि में अन्ना के मंच पर केजरीवाल विरोधी बातें क्यों हुई?
या जानबूझकर अन्ना के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए हुआ? और इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, किशोर जी हैं छतरपुर दिल्ली से। किशोर जी बताइए, क्या है आपका फैसला? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे पूरा का पूरा वहाँ पे राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। और सबसे पहले संतोष भारतीय और मनीष कुमार चौथी दुनिया के जर्नलिस्ट हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। वो हर देखिए, मैं आपसे ऐसी कोई भी चीज पे टिप्पणी नहीं चाहूंगा जो कि इस शो के अंदर नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि जो वीके सिंह ने कहा वो सही था या गलत था? फायदा उठा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। जो जनरल वीके सिंह ने कहा वो सही था या गलत था? नहीं, वो एकदम गलत था। जनरल बस ठीक है, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो इस खबर के दायरे में नहीं है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता हूं, प्लीज इस बात को समझें आप। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, जो विवाद हुआ क्या वो सही था? क्या कहते हैं आप? अभी नए राजनीति में आए हैं ये लोग, और जिसको कहते हैं राजनीतिक कल्चर जो है उसमें अभी इनकी परिपक्वता होने वाली है। मैं जो देख रहा था उससे मुझे मैं देख के बहुत शुद्ध हुआ, क्योंकि कोई जना बोल रहा है और बीच में जिस गुस्से से और जिस कहते हैं ना कि आक्रोशित तरीके से उन्होंने उनको बीच में टोकने की कोशिश करी और दिखाया, ये सार्वजनिक जीवन में शायद सर ये समझ में आ गया। सार्वजनिक जीवन में क्या हम इसको एडवोकेट कर रहे हैं कि आपका सामने कुछ और और पीछे कुछ और? मेरा आपसे ये दूसरा सवाल है मेरा कि क्या वो जो वीके सिंह ने कहा वो बयान देने की जरूरत थी? आपको क्या लगता है? ऐसा इन सब प्रश्नों में तो जिन्होंने करा वो सोचे, जिन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सुधांशु जी। उस विषय में जाना इसलिए नहीं चाहता कि किसके मन से कौन क्या बोल रहा है। जब तक कि वो देश, समाज या हमारे संगठन के खिलाफ नहीं बोल रहा, तब तक उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता नहीं उचित है। बाकी जैसा मैंने कहा कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई वो ठीक नहीं है। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं कि देखिए, अन्ना का नाम का जो दुरुपयोग करा था उसका कहीं ना कहीं अन्ना के समर्थकों में एक गुस्सा है। मैं ये इसलिए कहता हूं कि इन्होंने कहा हम अन्ना का जन लोकपाल बिल पास करवाएंगे दिल्ली में जीतते। सुधांशु जी, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। बाकायदा खुद इस पे अन्ना ने कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं हुआ, हाँ जहां पे किया वो हटा दिया गया। मैं सुधांशु जी इस बात से थोड़ा डिफर करता हूं। मेरे साथ अभी सुनीता गोधरा जी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सुनीता जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। खुद अन्ना केजरीवाल को ईमानदार बताते हैं, तो अन्ना के मन से ऐसा बयान देना कि आपको जायज लगता है? मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि अगर नाम लिया है तो गलत है, और अगर नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये कहा है कि लोग अन्ना का फायदा उठाते हैं, तो सही है। क्योंकि कोई भी ऐसा कोशिश कर सकता है, लेकिन अन्ना अपने आप में बहुत सक्षम है। उनका कोई क्या फायदा उठाएगा? अन्ना चलिए नाम नहीं लिया गया, को फायदा दे रहे हैं। चलिए नाम नहीं लिया गया, तो फिर अन्ना ने खुद क्यों नहीं बोला ये बात कि मेरे नाम का कोई फायदा कैसे उठा सकता है? वैलिड पॉइंट है। ये जो है पर्सनालिटी ड्रिवन जो होते हैं मूवमेंट्स, उसमें ये प्रॉब्लम होना बिल्कुल ऑब्वियस है। और बिल्कुल इसका यही नतीजा होता है कि आप एक दूसरे के साथ चार्जेस जो है ट्रेड करते हैं, पब्लिकली जो भी कुछ कह जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को अपने मंच पे भी जो है शामिल करते हैं जिनके साथ आपकी कोई मतलब कॉमन जो है ये नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब क्या तो कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब होनी चाहिए आपके बीच में। पॉइंट टेकन। मेरे साथ एक कॉलर मुकुल गोस्वामी लुधियाना से। बताइए मुकुल जी, क्या है आपका फैसला? हजूर, मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि गोपाल राव जी ने क्या गलत किया। उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया कि जिस मंच पे सिर्फ जन लोकपाल की बात होनी चाहिए, वहाँ पे वीके सिंह लोगों के फायदे या पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें गोपाल राव जी ने क्या गलत किया? आपका पॉइंट ठीक है, पॉइंट एक्सेप्टेड सर। क्या गलत किया? ठीक है, पॉइंट टेकन सर। खैर बहरहाल अजय जी, हाँ देखिए, ये जो कॉलर आपके जो बोल रहे हैं, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं। आपने भी एक सवाल अभी बीच में उठाया था कि आम आदमी पार्टी में पार्टी भारी पड़ गई, आम आदमी गौन हो गया। तो आम आदमी के इंटरेस्ट की चीज क्या है? जन लोकपाल। अब चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे स्वयं अन्ना हो, चाहे जनरल वीके सिंह हो, चर्चा अगर होनी चाहिए। एक चीज नहीं, ये मुद्दे से भटक रहा है। देखिए ये संघर्ष क्यों चलाया गया? आम आदमी से अगर आप पूछे तो आज आम आदमी, क्योंकि मैं दिल्ली की एक एक सड़क पे गया हूं, उसने जन लोकपाल का नाम कम लिया है। जन लोकपाल उसके लिए एक लिटमस टेस्ट था, लेकिन उससे ज्यादा वो एक ऐसी पार्टी को लाना चाहता है जो उसकी अपनी पार्टी हो, जिसमें लोग जो क्लीन छवि के हो। वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। जन लोकपाल आप ये समझ लें कि वो एक लिटमस टेस्ट है।
उसको पास करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब आप वही मैं कह रहा हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो सबसे बड़ा आइडियल है, जो आदर्श है, जिसकी स्थापना होनी है या की जानी चाहिए, वो है जन लोकपाल। जनता क्या चाहती है उसको 2 चरणों में चाहती है। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले पार्टी आ जाए, राजनीति स्वच्छ हो जाए, क्लीन छवि के लोग आ जाएं। इस तरह के झगड़े और इस तरह की कंट्रोवर्सी हमको मुद्दे से भटका रहे हैं और वापस फिर जो बॉल है वो कांग्रेस सिंह को वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने भेजा गया था। देखिए हो सकता है ये हो सकता है, बहुत बड़ा सवाल है ये तो आपने बोल कर दिया मुझे। ये हो सकता है क्योंकि ये देखिए आज की तारीख में जो सुधांशु मित्तल जी बोल रहे हैं, जो भाजपा है, जो कांग्रेस है, वो आम आदमी के परफॉर्मेंस से दिल्ली में डरी हुई और घबराई हुई। लेकिन क्या वीके सिंह को वहां पर डाइवर्ट करने के लिए भेजा गया था? क्यों नहीं? आपको लगता है? आपको लगता है ये बात? बिल्कुल लगता है। देखिए कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सुधांशु मित्तल जो बात कह रहे थे, जिस सुचिता की वो बात अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के लिए कहते हैं, जब यही इसी दिल्ली में पत्रकार के घर पर स्याही, काली स्याही फेंकी गई तो उनके ही पार्टी के एक नेता थे। चलिए बहरहाल, लेकिन मुद्दा ये है कि इसका राजनीतिकरण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीके सिंह मोदी के मंच पे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस मंच से जहां जन लोकपाल की बात होनी चाहिए थी, वहां इस तरह की बातें करने का कोई औचित्य नहीं था और इसीलिए कहीं ना कहीं रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद अन्ना हजारे जी का ये बयान आया कि आप गांव छोड़ दें। कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ है, जिसने जो बात कही सीमित रखते हैं। आज जो है आपने एक पोजीशन लिया है, सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने एक पोजीशन लिया है, मतलब सही या गलत ये जो भी है, और जो है मतलब मैं उनको दाद देती हूँ कि उन्होंने इस पोजीशन को उन्होंने आर्टिकुलेट किया खुले मन से। उन्होंने कहा कि जिस जनरल ने एक व्यक्ति के साथ जो है मंच शेयर किया है, नहीं तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या जनरल साहब, मैं बहुत इज्जत करता हूं। नहीं, मैं यहाँ पे एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए जो सबसे बड़ा खतरा है और जो सबसे बड़ा, जब ये जन लोकपाल का आंदोलन चालू हुआ तो एक ऐसे लोग घरों में जो बैठे थे, जो राजनीतिक नहीं थे, वो अन्ना के साथ जुड़ते हैं, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है। अगर वो जो ट्रेन पॉलिटिकल फोर्स है, जो युवा है, जो सड़कों पे निकला, पहली बार जयप्रकाश के आंदोलन के बाद छात्रों ने जो राजनीति की, अगर ये आम आदमी पार्टी का निर्माण नहीं होता तो ये जो पॉलिटिकली ट्रेंड फोर्स है, आप इसको क्या करते? घरों में वापस भेज देते। या तो ये हाथ में बंदूक उठाता, नक्सलवाद की तरफ बढ़ता, या फिर ये कांग्रेस के साथ जुड़ता, या ये भाजपा के साथ जुड़ता। तो क्या फिर वही कर्पूरी के ठाकुर का या जयप्रकाश के आंदोलन का जो इसका रिलेवेंस ये है कि इस पॉलिटिकली ट्रेंड पावर को जो अन्ना के आंदोलन ने देश में तैयार किया है, उसके सृजनात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल का मंच उठाने की जिम्मेवारी अन्ना की है, अन्ना के लोगों की है। उसको एक पॉलिटिकल शेप देने की जरूरत है। आप एक लूज ये कहना चाहूंगा। मैं सर एक मिनट रुकूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में ज्यादा है। मैं उस पर नहीं, ये भविष्य के, ये तुम न जाने कैसी दुआ देते हो, ये न जाने तुम मुझे कैसी, अन्ना के लिए मैं कह रहा हूँ, ये न जाने तुम मुझे कैसी दुआ देते हो, न मरने की सजा देते हो, न जीने की दवा देते हो। मेरे साथ अभी इस वक्त एक कॉलर है, मैं चाहूंगा हमारे पैनल के साथ रखा जाए। वृंदावन से गिरधारी जी। गिरधारी जी राधे राधे, बताइए क्या है आपका फैसला? मेरे मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा है। बताइए। जिस समय जन लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था जी, तो उस समय ये लोग मंच से सारे राजनेताओं को चोर, लुटेरा और बेईमान बताते थे जी। तो क्या ये लोग ये उम्मीद करते थे कि ऑडियंस में राजनीति से संबंधित बैठे हुए लोग इनको वहीं से गालियां देना शुरू कर दें? बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। खैर बहरहाल मैं आज क्षमा चाहता हूं अपने दर्शकों से कि इस शो को मैं जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विप्लव बहुत बहुत शुक्रिया, राजलक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधांशु जी आपका, सुनीता जी आपका, सुनीता जी नाम अभी भी नहीं आया तो आप खुश रह सकती हैं, और जगदम्बिका पाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे पैनल को दिखाया जाए यहां पर। लेकिन एक चीज साफ है, इस बयान को देने की जरूरत क्या थी, और इस बयान को दिया तो फिर एक को डपटा क्यों गया, हर एक को क्यों नहीं किया? कुछ चीजें ऐसी है समझ में नहीं आती। खैर बहरहाल एकाएक प्रकट हो गए स्टूडियो में नावेद कुरैशी। क्यों? क्योंकि एक बुरी खबर है। खबर यह है कि सुजैन खान और ऋतिक रोशन का अब एक दूसरे से वो जुदा हो रहे हैं, उन्होंने साथ नहीं रहने का फैसला किया, ऐसी खबरें आ रही है। और ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि जो सुपर हीरो है वो सुपर हीरो अपने घर में क्या फेल हो गया? क्यों हुआ ये सब? ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए,
हम आपको दिखाएंगे नावेद कुरैशी के साथ।